प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे लेंस के बारे में और पिछले लेक्चर्स में अपन ने हंसते हंसते बता दिया था किसके बारे में, लेंस के बारे में। और अब अपन इसी टॉपिक को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था प्रकाशिक केंद्र तक, ठीक है। चले इसके आगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। ओके जेंटलमैन, इसके आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, O से मापी जाती है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ओके ठीक है, इतना समझ जाओगे ना कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखना है। चले आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर लेंस में ही, और पॉइंट नंबर 6 नाम दे देता हूं इसको कि लेंस के मुख्य फोकस, ठीक है। तो आपको पता है कि लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2। तो यहां पर अपन बात करें, पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए। और उधर बात कर लेता हूं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए। प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस के लिए नंबर 1 प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस के बारे में बात करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक लेंस है, ठीक है। और आपको पता है ये कैसा लेंस है, तो आपने कहा सर ये लेंस है, वो है उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका क्या बना दिया आपने, प्रकाशिक केंद्र। जो पतला लेंस होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और यहां से आपने क्या खींच दी, ये बना दिया आपने मुख्य अक्ष। और इसको मैंने मान लिया पहली पृष्ठ और इसको मान लिया दूसरी पृष्ठ। तो यहाँ पर बन जाएगा C1 और यहाँ पर क्या बन जाएगा C2। इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, तो ये क्या हो गया C1 और ये क्या हो गया C2, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से कुछ प्रकाश किरणें ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो यहां से देखना सर, यहां से ये इंपॉर्टेंट है सर, ये दोनों प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। समझ लेना प्यारे बच्चों कि इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1, कि प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। क्या कि प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे उत्सर्जित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। एक बार फिर से सुन लेना, क्या कि प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे कि प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे उत्सर्जित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है क्या कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इधर बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस के बारे में। अगर आप यहां पर बात करते हो प्रथम मुख्य फोकस के बारे में, तो आप ऐसा लिख दोगे कि ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। और ये इसको मैंने प्रथम पृष्ठ मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड। तो यहां पर क्या बनेगा C1 और कुछ यहां पर क्या बन जाएगा C2। ओके प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करेंगे कि देखो, यहां से कोई प्रकाश किरण है, वो मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मतलब इसके ऊपर आपतित होने वाली है, ठीक है। और यहां पर बिंदु मैंने बोल दिया कि ये बिंदु क्या होगा, F1। यहां से कोई रे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी
ऐसे पैरेलल जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, इधर इंसिडेंट होती हुई मेरे को प्रतीत हो रही है, तो ये कैसी चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए क्या लिखेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ओके जेंटलमैन, क्या लिख दोगे क्या दोनों डेफिनेशन? यहां से तो सीधी बात है कि यहां से उत्सर्जित प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और यहां पर क्या है, इस पर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली नहीं सर, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रथम मुख्य फोकस, पर फिर भी ध्यान में रख देना। ओके, मिटा दो इसको। अब पढ़ते हैं द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में। यहां पर लिख दूं द्वितीय मुख्य फोकस। याद रखना सर, लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वही हमेशा क्या होता है, मेन फोकस होता है। ओके, इसका भी क्या पढ़ना है अपन को, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अगर आपसे कहे कि लेंस का फोकस, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो कौन से फोकस के बारे में बात कर रहा है, मुख्य फोकस के बारे में, अर्थात द्वितीय फोकस के बारे में बात कर रहा है। ये लेंस है, ठीक है, कैसा लेंस है बेटा जी, उत्तल। ठीक है, और अगर आपको लिखना है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, तो क्या लिखोगे कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है, अगर मैं इसको नाम दे दूं फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पर कुछ कुछ होगा C1 और यहाँ पर कुछ कुछ हो जाएगा C2। ये लगाना मैंने सिखा दिया था बेटा पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, ये प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहाँ पर अगर कुछ इस प्रकार कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं, F2। डेफिनेशन लिख दोगे, क्या लिखोगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकसित हो जाती है, क्या कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जेंटलमैन, लिख दोगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। यहां पर और देख लो, ये कैसा लेंस है, तो आप कह दोगे सर ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस, बोले तो कॉनकेव लेंस। ओके जेंटलमैन, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण, ये क्या है, मुख्य अक्ष, सॉरी इसको बोल देता हूँ O, और इसका यहाँ पर कुछ होगा C1 और ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ कुछ होगा C2। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपने क्या लिखा था कि मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, तो मैं साथ कह सकता हूँ कि मान लीजिए ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से इनको ये क्या करेगा, इनको ये फोकसित नहीं करेगा, इनको फैला देगा। ठीक है सर, और ये कुछ यहाँ पर इंसिडेंट होती हुई दिखाई देंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, F2। क्या बन जाएगा, F2। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है, जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। याद रखने की बात यही है जेंटलमैन, देखो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इधर क्या है, C1 है तो इधर F1 होगा, ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेशन के आधार पर ही पहचानना है कि जो यहाँ पर फोकसित हो रही है, इसका मतलब ये द्वितीय मुख्य फोकस है, और यहाँ पर मेरे को फोकसित होती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको क्या लिख देंगे, द्वितीय मुख्य फोकस लिख देंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। आप इजीली जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हो चित्र को देखकर भी, तो समझ गए कैसे। अब आपकी एक मेरे को एग्जाम लेनी है, ऐसा मान लो कि वीडियो को पॉज करके बताना आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको सीखनी थी, ये आगे अपन काम में लेंगे बेटा जी। ठीक है, मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है,
तो आप क्या कहोगे सर, ये डिस्टेंस है r1, क्योंकि कहाँ से मापी जाती है, O से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r2। मैं आपसे कहूँ कि इनका साइन कन्वर्जन बताओ, चिन्ह परिपाटी बताओ, ठीक है, क्या बताओ, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो बताओ r1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप सभी दूरियां कहां से मापोगे, O से, और O से आप जाओगे C1 पर, कहां से जाओगे, C1 पर। तो आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो आपने कहा कि ये तो आपतित किरण की दिशा है, तो r1 का मान क्या जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए क्या सर साइन कन्वर्जन लगाना, कि मेरे को O से C1 पर जाना है, तो मैं O से C1 पर जाऊंगा तो आपतित किरण की दिशा में जाऊंगा, तो मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं आपसे कहूं कि R2 का साइन कन्वर्जन बताओ, तो वीडियो को पॉज करके खुद से बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप O से कहां होगी, C2 पर, आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो जो R2 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। इधर आ जाओ सर, बोलिए, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख दूं, अरे बोलो क्या लिख दूंगा, R2, तो इसको क्या लिख दूंगा, R1। और मैं आपसे पूछूं कि R1 और R2 का साइन कन्वर्जन बताओ, तो बोलिए सर R1 पॉजिटिव या नेगेटिव। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि R1 पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप O से किधर आओगे, C1 पर, कहां पर आओगे, C1 पर, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और C2 पर जाना है आपको, कहां जाना है, C2 पर, और कहां से जाना है, O से, तो कैसे जाओगे, SC, आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो आपने कहा आपतित किरण की दिशा में, तो R2 का मान क्या जाएगा, पॉजिटिव। एम आई राइट सर। ये आपने क्या पढ़ लिया सर, लेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन राजस्थान बोर्ड का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि किसी ने लिखा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो कुछ लोगों को देखकर लगता है ये तो जबरदस्ती जिंदा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।